हाँ स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट के कुछ टाइप्स। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास सेट के टाइप्स हैं जो हमें यहाँ पर आज समझने हैं। पहला टाइप है हमारे पास एम्प्टी सेट, और सेकंड वन है फाइनाइट सेट, और थर्ड वन है इनफाइनाइट, और चौथा इक्वल सेट, और पांचवा यूनिवर्सल सेट। तो इनको वन बाय वन विद एग्जांपल्स हम यहाँ पर समझते हैं। तो पहले हम जो है फाइनाइट सेट को या जो है एम्प्टी सेट को डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्टी सेट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? सेट का ऐसी टाइप सेट की या ऐसी क्लासिफिकेशन सेट की जिसमें हमारा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसे हम उस सेट को क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। इस सेट में क्या होता है? हैविंग नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को आप किस तरह डिनोट कर सकते हैं? एम्प्टी सेट को दो तरह से डिनोट किया जाता है। एक तो ये कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होता है इस तरह, और दूसरा इसको फाई से डिनोट किया जाता है। इसको एक तो कर्ली ब्रैकेट और दूसरा हमारा होता है फाई। तो ये हमारा सिंपली क्या है? एम्प्टी सेट है। अगर एम्प्टी सेट के एग्जांपल की बात करें तो सिंपल अगर मैं आपको कहूं कि सेट ऑफ सेट ए इक्वल टू है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि है लेस देन 1 से लेस देन सेट नेचुरल नंबर का आपको यहाँ पर एलिमेंट्स उसके लिखने हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा सेट कोई है ही नहीं, क्योंकि नंबर जो हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वो 1 से होते हैं। तो 1 से ये कह रहा है कि कम के जो एलिमेंट हैं यानी उसका सेट। तो 1 से कोई लेस देन वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, या यहाँ पर आप फाई सेट कह सकते हैं। एम्प्टी सेट इसको कहा जाता है, और इसके आप इसको नल सेट भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम है वाइड सेट। कौन सा सेट? वाइड सेट। आप इसको तीन नामों से यहाँ पर सिंपलीफाई कर सकते हैं। वाइड सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, ये सेम है नेम इसके एम्प्टी सेट के। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो उस सेट को क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। और उसमें हमारे पास डिनोट किस तरह करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से या फाई से। सिंपल इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। और लेस देन 1 के जो सेट का नेचुरल नंबर का सेट है ऐसा जिसमें लेस देन 1 हो। अब लेस देन 1 कोई वैल्यूज है ही नहीं, तो इसका सेट क्या बनेगा? एम्प्टी बनेगा या फाई बनेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट को किस तरह डिफाइन करेंगे? फाइनाइट सेट की ऐसी टाइप है जिसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर्स होते हैं एलिमेंट्स के। क्या होते हैं? हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट की ऐसी टाइप जिसमें हमारे क्या हो? लिमिटेड नंबर हो, या जो काउंट करने के काबिल हो, या काउंट कर सकते हैं हम जिस एलिमेंट्स की तादाद को, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। तो इसका एग्जांपल क्या है? सिंपली यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ, सेट ए इक्वल टू है 1 2 3, तो आप इसमें इजीली इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके एलिमेंट्स कितने हैं? यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा क्या है? फाइनाइट सेट है सिंपली। अगर बी सेट की बात करें, सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ बी सेट। बी सेट में मेरे एलिमेंट है 2 4 6 8, यहाँ पर 2 4 6 8। यहाँ पर बी सेट में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट्स। ये भी काउंटेबल है। तो मतलब ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकें या सिंपलीफाई लिमिटेड हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? फाइनाइट सेट। और थर्ड वन है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट टोटली अपोजिट होता है फाइनाइट सेट के। अब फाइनाइट में क्या था? हमारे पास लिमिटेड एलिमेंट थे। तो इनफाइनाइट में इसके अपोजिट मैंने कहा कि है, तो इसमें क्या होंगे? अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे। सेट में क्या होंगे? अनलिमिटेड एलिमेंट्स सेट में कंसीडर होंगे और प्रेजेंट इन अ सेट। एक सेट में हमारे पास क्या होंगे? अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे। इसका एग्जांपल है जैसे यहाँ पर ए सेट है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो ये हमारे
अनलिमिटेड या जो है हमारे पास अनकाउंटेबल सेट के एलिमेंट्स हैं, इसको आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते। आप तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी ऐसा नंबर है जो अनडिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी इस वजह से है। अब यहाँ पर बी एग्जाम्पल है हमारे पास, बी सेट है। बी सेट के आप सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर 2 4 6 8, जो ऑड नंबर जो इवन नंबर का सेट है ये भी आप टू इन्फिनिटी किसी इस तरह के एग्जाम्पल, ये सब के सब किस टाइप को रिलेट करते हैं, वो है हमारे पास इनफाइनाइट सेट सिंपली। तो तीन सेट के हमने टाइप को डिस्कस किया। फर्स्ट क्या था, एम्प्टी सेट, वाइड सेट और नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, नल सेट। और ऐसे सेट जिसमें हमारे लिमिटेड तादाद हो एलिमेंट्स की, उनको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। और तीसरा नंबर है हमारे पास इनफाइनाइट सेट, जिसमें हमारे पास अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो प्रेजेंट इन सेट। सेट में हमारे पास अनलिमिटेड एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। अब चलते हैं इक्वल सेट की बात कर लेते हैं। इक्वल सेट जो है हमारे पास दो सेट की बात करेगा। अब यहाँ पर इक्वल सेट है तो यहाँ पर दो सेट लाजमी आएंगे, क्योंकि इक्वलिटी जो है कंडीशन को शो करती है। अब यहाँ पर अगर मेरे पास सेट ए है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है। और सेट बी है, उसके एलिमेंट हैं 3 2 1। अब ये मैं कह सकता हूँ कि A इक्वल टू बी है। ये A इक्वल टू बी क्यों है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं A सेट के एलिमेंट 1 2 3, ठीक है। B सेट के एलिमेंट भी 3 2 1, मतलब तीन एलिमेंट्स A में है, तीन एलिमेंट्स B में है। एलिमेंट्स की तादाद बराबर है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, एलिमेंट भी आपस में इक्वल है, पर इसमें ऑर्डर चेंज है तो आप इसको ऑर्डर इसकी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर कोई मसला नहीं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, आपस में इक्वल सेट कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप और एग्जांपल भी ले सकते हो etc। अब यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, जो कि मेन टाइप है सेट का। यूनिवर्सल सेट में क्या है, आपने जो है पहले समझना है कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। अगर मैंने आपको ये सारे समझ आ गए हैं इजीली, तो यूनिवर्सल सेट भी आपके लिए कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है क्या, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन होते हैं। इसका मतलब क्या है, अंडर कंसिडरेशन होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके जो सेट गिवन होंगे उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे या प्रेजेंट होंगे, तो वो सारे एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर सेट सपोज मेरे पास है, लेट ए सेट है। ए सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3। अब यहाँ पर मेरे पास सिंपली 1 2 3 ए सेट के एलिमेंट है, और बी सेट के एलिमेंट यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 4 6। अब यूनिवर्सल सेट कैसा होगा, यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं यू कैपिटल से, और यहाँ पर दोनों ये देते हैं। उसके बाद अब यूनिवर्सल सेट बनाएंगे कैसे, यूनिवर्सल मैंने कहा कि सब सेट के एलिमेंट्स जो है अंडर कंसिडरेशन होते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे सेट के एलिमेंट्स आपको दिखेंगे जो कि आपके अंडर कंडीशन यहाँ पर अंडर कंसिडरेशन इसमें मौजूद हैं। अब यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट आप देख सकते हैं 1 2 3, ये तीनों के तीनों किससे रिलेट कर रहे हैं, 1 2 और 3, ये ए सेट से रिलेट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे मौजूद हैं, और 2 4 एंड 6 ये किससे रिलेट कर रहे हैं, ये सेट बी से रिलेट कर रहे हैं, ये भी सारे प्रेजेंट हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल सेट्स जो आपके सेट गिवन होते हैं। तो सिंपली उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट सेट की टाइप्स का समझ आया होगा। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। अब यहाँ पर आपको सिंपली एक वर्ड में मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये आपने गौर से देखना है। यहाँ पर पहली हमारी टाइप थी कौन सी, एम्प्टी सेट की। तो एम्प्टी सेट में क्या था, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता। क्या नहीं होता, नो एलिमेंट प्रेजेंट। यहाँ पर क्या होता है, नो एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट में क्या है, फाइनाइट सेट एक ऐसा होता है जिसमें हमारे पास लिमिटेड होती है तादाद, किसकी, लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इतने एलिमेंट्स होते हैं जितने हम गिन सकें, ठीक है। तो फाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद हमारे पास है थर्ड इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं, मैंने बता दिया, ये अपोजिट होता है। तो यहाँ पर क्या होंगे, अनलिमिटेड, यहाँ पर आपके एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट होंगे। सिंपली क्या होंगे, अनलिमिटेड एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इक्वल क्या होगा, इक्वल में आपको दो चीजें देखनी है। इक्वल में एक तो आपकी जो तादाद होगी, मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स जो होंगे उनकी जो क्वांटिटी होगी वो भी इक्वल होगी,
ठीक है, एंड अगेन वो आपस में सेम भी होंगे, यानी कि आपकी जो नंबर की तादाद है, एलिमेंट्स की तादाद है, एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है वो भी इक्वल होगी और यहाँ पर सेम भी होंगे। और लास्ट में यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, सारे के सारे जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो अंडर कंसीडरेशन होंगे। उम्मीद है आपको ये सारे सेट की टाइप्स समझ आए होंगे। हमारे चैनल की मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।